नमस्कार सभी इंडिया टीवी एस्ट्रो के व्यूवर्स, आपका वार्म वेलकम करता हूं। और आज आपको जानकारी दूंगा कि 9 तारीख यानी कि मंडे से लेकर के और मंथ एंड तक ये जून राशिफल आपका क्या कहता है। दोस्तों, मेष राशि की बात करेंगे। इस भाचक्र की पहले नंबर की राशि है और लॉर्डशिप होती है मंगल यानी कि मार्स के पास। और मंगल ग्रह 6 महीने के बाद अपनी नीचता को छोड़ चुके हैं 7 जून की मॉर्निंग में। बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। मंगल आपकी राशि से 5th हाउस में त्रिकोण में आ गए हैं। बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र और विद्वानता के दृष्टिकोण से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समय बहुत अच्छा रहेगा आगे आने वाला 30 जून तक का। बट जितनी भी हमारी माताएं बहनें जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है, उनके पंचम भाव में मंगल और केतु की युति बनेगी और इस युति के कारण आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। इनफैक्ट 9 से लेकर के 30 जून के बीच में आपके अपने बच्चों के साथ भी आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। बच्चों की तरफ से आपको कुछ तनाव हो सकता है। अगर मैं कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सैटर्न के पास लॉर्डशिप है और खर्च के घर में बैठे हैं। आपका पैसा आपके कैरियर पर खर्च होगा। कैरियर आपका एवरेज में अच्छा रहेगा। इसके अलावा खुद आपकी राशि के अंदर वीनस के बैठने से मान सम्मान आपका बड़ा बेहतरीन रहेगा। नए लोगों से आपके संपर्क बनेंगे और बड़ी जल्दी आप उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेंगे। इसके अलावा आपका जो पैसे का लॉर्ड है वो भी वीनस है यानी कि शुक्र है। शुक्र भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, बट आफ्टर 14th ऑफ जून जब आपके पैसे के घर से सूर्य निकल जाएंगे, सूर्य वहाँ से निकलेंगे तो जो परिवार में भी कलह कलेश और तनाव चल रहा है वो भी कम होगा, उसमें भी आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए फेवरेबल है। मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना 29 जून तक बहुत फेवरेबल है, क्योंकि खुद शुक्र के पास लॉर्डशिप है और वो मैरिज के घर को देख रहे हैं। यानी कि व्यापारिक पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, मैरिज लाइफ बेटर होगी और साथ में देश विदेश के अंदर घूमने के अवसर भी प्राप्त होंगे। डेस्टिनी आपकी जुपिटर के पास आ जाती है और खुद डेस्टिनी को जुपिटर देख रहे हैं। इट मीन्स कि वो आपको डेस्टिनी में सपोर्ट कर रहे हैं। धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी। अगर कोई धर्म की यात्रा करना चाहते हैं, धार्मिक प्रयोजन करना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए टाइम बहुत फेवरेबल है, काफ़ी उपयोगी और लाभकारी दिखाई देता है। आपके गले पे गुरु और बुध बैठेंगे, जिसकी बदौलत आप मन से अच्छे हो जाएंगे, गले से सुरीले हो जाएंगे। अगर आप राइटिंग वगैरह का काम करते हैं या संगीत का काम करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। और जितने भी हस्तकार, शिल्पकार, आर्ट रिलेटेड वर्क करते हैं, पेंटर हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके खुद 3rd हाउस में बुध स्वैग्रही होकर के बैठे हैं 22 ऑफ जून तक। इट मीन्स कि आपके छोटे भाई बहन मित्र गणों से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलूँगा कि आपको गले छाती से संबंधित विकार परेशान कर सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। ये है मेष राशि का मंडे यानी कि 9 जून से लेकर के मंथ एंड तक का भविष्यफल। बात करेंगे वृषभ राशि यानी कि टॉरस की। आपकी राशि की लॉर्डशिप आती है शुक्र ग्रह के पास और शुक्र खुद आपकी राशि के लॉर्ड होकर के खर्च के घर में बैठे हुए हैं। इट मीन्स कि इस महीने यानी कि 9 जून से लेकर के और मंथ एंड तक आपके अधिक खर्च होंगे, जिसके कारण आपको तनाव और स्ट्रेस बढ़ेगा और आपको गलत संगति से, गलत मित्रों से, गलत आदतों से आपको दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि 12th हाउस में शुक्र चले जाएंगे। पर एक चीज़ अच्छी होगी कि आप धार्मिक चीज़ों के ऊपर भी पैसा व्यय करेंगे। दोस्तों, अगर मैं कैरियर की बात करूं तो शनि ने कहा कि मैं कैरियर दूंगा और वो खुद प्रॉफिट पर बैठे हैं। तो अगर आप दाल का, उड़द की दाल का, लोहे का, एल्यूमिनियम का, मेटल का, स्पेयर पार्ट्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या लुब्रिकेशन, ऑयल, ऐसी चीज़ों का काम करते हैं, या माइनिंग का, कोयले का, खनिज का, आलू का, प्याज का, मूली का, यानी कि इस तरीके की जो खेती होती है, ऐसा कोई काम कारोबार करते हैं, उसमें आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 14th ऑफ जून से आपके जो सूर्य महाराज हैं वो भी आपके 2nd हाउस में फाइनेंस में आ जाएंगे और वहाँ पर ऑलरेडी जुपिटर बैठा है, वहाँ पर पहले से मरकरी बैठा है। इट मीन्स कि आपके लिए 9 से लेकर के और 22 जून तक का जो टाइम फ्रेम रहेगा ये फाइनेंशियली बहुत मजबूत दिखाई देता है। इस टाइम पीरियड में आपको पैसे का गेन होगा
आप थोड़ी मेहनत और तपस्या बढ़ा दीजिए। अगर आप कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, लेखन का, संपादन का, अध्यापन का, प्रकाशन का काम करते हैं, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर आप स्पोक्स पर्सन हैं तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कंसल्टेंट हैं तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर मैं बात करूं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, विद्यार्थियों के लिए समय वाकई बहुत अच्छा है। 22 जून तक तो बहुत ही अच्छा है। अगर सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद की बात करूं तो मंगल जैसे ग्रह आपके मन पर बैठे हैं, मंगलिक दोष बना के बैठे हैं, केतु साथ में बैठे हैं। मदर की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली दिखाई देता है, बट आपको भूमि से लाभ प्राप्त होगा। डील थोड़ा सा लंबित होगी, डिले होगी, बट आपके लिए फेवरेबल हो जाएगी। मैरिज लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपका सारा का सारा गुस्सा अपने जीवन साथी पर निकलेगा, क्योंकि आपके मैरिज का लॉर्ड मंगल है, वो मंगलिक दोष बना रहा है, खुद मैरिज के घर को देख रहा है फोर्थ दृष्टि से। केतु साथ में हो जाने के कारण आपको गुस्सा अधिक आएगा, लड़ाई झगड़े निजी जीवन में देखने को मिलेंगे, और 9 से लेकर 14 जून तक तो विशेष रूप से। अगर बात करी जाए आपके भाग्य के घर की, तो शनि के पास जिम्मेदारी आती है, और शनि खुद आपके विदेश के घर में बैठे हैं। शनि आपको विदेश ले जाएंगे, ऐसा योग कुंडली में बन रहा है। वो आपको भाग्य से विदेश लेकर के जाएंगे, इतने शुभ योग आपके कुंडली में बन रहे हैं। और अगर आपको बैकेक की शिकायत रहती है तो वो ज़रूर आपके लिए चिंता का विषय रहेगा। इसके अलावा अगर मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो शुक्र के पास डिपार्टमेंट हेल्थ का है, और वो खुद हेल्थ के घर को देख रहे हैं, तो वैसे तो प्रोटेक्टिव हैं आपके लिए, बट फिर भी लीवर, किडनी और शुगर का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। दोस्तों, ये है आपका वृषभ राशि का एक ओवरव्यू। सबसे मेन और प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि आपकी राशि के लॉर्ड मरकरी बनते हैं, और मरकरी ने पूरे लंबे समय के बाद एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाया, और जिसका टाइम ड्यूरेशन है 22 जून तक। यानी कि आपके पास 13 दिन का, 14 दिन का ऐसा समय है, अगर इसमें आप अच्छे से मेहनत कर लें तो आप बड़े अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि आपकी राशि में पहले से जुपिटर बैठे हैं, आपकी राशि में खुद स्वग्रही बुध बैठे हैं, और बुध आपके प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद को, मन को, मदर की हेल्थ को, आपके राजनीति के घर को लेकर के आपके जैमिनी राशि के अंदर बैठे हैं। ये इतना सुंदर योग बना है जो बहुत कम समय में देखने को मिलता है। इसलिए आप जो करना चाहते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड कीजिए। अगर आप कंसल्टेंट है, आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, कॉमर्स में है, टीचिंग में है, इंस्टीट्यूशन ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपके कैरियर की बात करूं तो अनडाउटेबल बहुत अच्छा रहने वाला है। बस थोड़ा शनि कैरियर के घर में बैठ करके आपको आलस देगा, अदरवाइज आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर बात की जाए आपके मान सम्मान की, तो उसमें तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो तो वैसे ही मुझे इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। 2 शुभ ग्रह आपकी खुद राशि में बैठ गए, इससे अच्छा क्या लोगे आप। अगर पैसे की बात करें तो वो चंद्रमा उसके लॉर्ड हो जाते हैं, और चंद्र आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, मिला जुला सा पैसा देते रहेंगे। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलना चाहूँगा, जो पिछले 7 मंथ से आपके अगर हेल्थ को लेके बहुत परेशानियाँ चल रही थी, उसमें काफ़ी सुधार होगा। लास्ट 7 मंथ से आप फाइनेंशियली बड़े डिस्टर्ब चल रहे थे, उसमें काफ़ी सुधार होगा। और मंगल आपके साहस पराक्रम के घर में बैठेंगे, वो भी हेल्थ को लेके, जिसकी वजह से आपके छोटे भाई बहनों की हेल्थ खराब हो सकती है, बट आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। खोया हुआ आत्मविश्वास आपको वापस प्राप्त होगा। अगर आप बेल्ट और फोर्सेस की नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए केवल इतना बोलूँगा कि मन लगा के बच्चों मेहनत करिए, ग्रह आपके साथ हैं, आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। कोई कंपटीशन इंटरव्यू है तो उसमें आप सफल हो सकते हैं। मैरिज लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूँगा कि बहुत बेहतरीन रहने वाला है ये 9 से लेकर 30 तारीख तक का समय, क्योंकि जुपिटर के पास मैरिज है, बिजनेस पार्टनरशिप है, यात्राएं हैं, डेली बेसिस की इनकम है, और खुद जुपिटर आपके ही घर को देख रहे हैं, इसलिए अनडाउटेबल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं पॉजिटिव। डेस्टिनी की जो लॉर्डशिप है वो सैटर्न के पास आ जाती है, वो कैरियर के घर में बैठे हैं, बट खुद राहु बैठ गए आपके डेस्टिनी में। थोड़ा धर्म के प्रति आस्था कम होगी, थोड़ा सा नास्तिक प्रवृत्ति हो सकती है, थोड़ा ऐसा होगा कि क्या करना पूजा पाठ करके, बट फिर भी मैं ये बोलूँगा कि क्योंकि शनि कैरियर के घर में बैठ गए तो थोड़ा रुकावटों से आपके कैरियर का काम होगा, बट होगा,
क्योंकि खुद कैरियर का लॉर्ड बहुत बलवान स्थिति में है जुपिटर, इसलिए कॉम्पनसेट हो जाएगा, शनि बुरा फल नहीं दे पाएगा। अगर हो सके तो एक पुखराज पहन करके रखिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ये है आपका रिजल्ट जो मैंने आपको मिथुन राशि का बताया। 20 अक्टूबर 2024 से मंगल ग्रह नीच पोजीशन में चल रहे थे, जो कि 7 जून की मॉर्निंग में अपनी नीचता को छोड़ भी चुके हैं और अब आपके पैसे के घर पर आ गए हैं। इट मीन्स मंगल ने एक केंद्र त्रिकोण राजयोग कर्क राशि वालों के लिए बनाया है और कर्क राशि पर जो शनि की रैया थी वो भी 29 मार्च को ओवर हो चुकी है। इट मीन्स कि आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ अब कर्क राशि में फ्यूचर में देखने को मिलेगा। कैरियर की अगर मैं बात करूं तो मंगल के पास डिपार्टमेंट है, मंगल खुद पैसे पे बैठे हैं, सपोर्ट करेंगे, कैरियर में सपोर्ट करेंगे, फाइनेंस का सपोर्ट करेंगे, परिवार के साथ ज़रूर मतभेद बढ़ाएंगे, बट इनिशियली अभी जून में ऐसी कोई खतरे वाली बात परिवार के साथ तनाव को लेकर नहीं दिखाई पड़ती। वाणी पे संयम रखें, क्रोध पे संयम रखें, अभद्र शब्दों का प्रयोग करने से बचें। मंगल और शुक्र के बीच में एक नव पंचम राजयोग बना हुआ है। ये राजयोग आपको विदेश के लिए, ये राजयोग ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए, जो लोग फिल्म लाइन, एक्टिंग, ब्यूटी, कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसारण, फैशन, मॉडलिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। उनको अपनी ही फील्ड में काफ़ी गेनिंग पोजीशन मिलेगी। अगर म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, कंपोज़र हैं, स्टोरी राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा मान सम्मान भी अच्छा है। गुरु और शुक्र का योग आपके 12th हाउस में बना हुआ, दान धर्म की प्रवृत्ति आप में काफ़ी देखने को मिलेगी। आपका लोगों की हेल्प करने का बहुत मन करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि 22 ऑफ जून को खुद आपकी राशि के अंदर मरकरी यानी कि बुध का ट्रांजिट होगा। ये ट्रांजिट भी ठीक है, वैसे तो शत्रु राशि में आ रहे हैं बट फिर भी ठीक है। चंचल स्वभाव बनाएंगे, स्पष्टवादी बनाएंगे, महत्वाकांक्षी और उच्च अभिलाषी बनाएंगे। बड़े लोगों का सानिध्य सपोर्ट प्राप्त होगा। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहूँगा समय अच्छा है। अकस्मात धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं 15 जून के बाद। इसके अलावा आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा। गुरु बुध इकट्ठे बैठते हैं तो हेल्थ में इम्पैक्ट डालते हैं। और मैरिज लाइफ के दृष्टिकोण से शनि के पास डिपार्टमेंट है और शनि आपकी हॉरोस्कोप में कोई बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में अभी एट प्रेजेंट तो नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर है फ्यूचर में आपको अपने लाइफ पार्टनर से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कहीं कोई धोखा फरेब चीटिंग तो नहीं हो सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आप अपने छोटे भाई बहन मित्रों के ऊपर अधिक व्यय करेंगे, या ये कहें कि आप अपने गुणों का अति व्यय करेंगे। आप अपनी ताकत को, आप अपने टैलेंट को, अपने लिंक को दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। जितने भी आपने लिंक्स बनाए हैं यानी कि आपके जो संबंध हैं लोगों के साथ में, उनको। तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। अगर प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूँगा आप ले सकते हैं, पॉजिटिव है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य देव आपके कैरियर के घर में बैठे हैं और कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से और मान सम्मान के दृष्टिकोण से ये पूरा महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हाँ वो बात अलग है, थोड़ा शीघ्र उत्तेजित होके आप काम करोगे, इसलिए वो आपको थोड़ा सा अपने स्वभाव में विनम्रता का भाव रखना होगा, क्योंकि मंगलिक दोष बनेगा, आपकी राशि में गुस्सा अधिक आएगा। और वैसे भी एट प्रेजेंट आपके ऊपर अभी शनि की जो ढैया है उसका इम्पैक्ट सिंह राशि पर चल भी रहा है। तो आपका जो राशि का लॉर्ड है वो सूर्य, और सूर्य कैरियर पर, और 14 जून को वो प्रॉफिट के घर पे चला जाएगा, यानी कि सूर्य प्रॉफिट आपको देगा। ऑलरेडी आपके प्रॉफिट के घर में फाइनेंस का लॉर्ड बैठा है, यानी कि पैसे का मालिक बुध वो आ गया 11वें स्थान में, और वहाँ पर गुरु के साथ बैठा है, वो भी स्वग्रही होकर के बुध बैठा है। तो आपके लिए 22 जून तक धन धान्य के लिए, पारिवारिक सुख के लिए, विदेश यात्रा के लिए अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा, और घर परिवार में कोई शुभ काम, कोई मांगलिक कार्यक्रम होता हुआ प्रतीत नज़र आ रहा है। इसके अलावा गुरु बुध की इतनी सुंदर युति है और वो उसकी दृष्टि जा रही है आपकी एजुकेशन के घर में। आपकी बुद्धि, आपकी उन्नति, आपकी नीति, शास्त्र, विद्वानता, एग्जीक्यूशन पावर, अकस्मात धन लाभ, प्रेम संबंध, आपके जो स्टॉक मार्केट का, इन सभी घरों पर दृष्टि जा रही है गुरु बुध की, यानी कि ये आपको
काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छे एडवांटेज आपको प्राप्त होंगे, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ हमारी इस वीडियो के थ्रू। यानी कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप जो करना चाहते हैं करिए। एजुकेशन में आप कोई अपना कंपटीशन फाइट करने जा रहे हैं, उसमें लाभ आपको मिलेगा। लिटरली समय बहुत अच्छा है। 22 जून के बाद थोड़े से खर्चे ज़रूर बढ़ सकते हैं, वो विषय अलग है। बट हाँ, एक चीज़ बोलूँगा कि मैरिज लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ये समय है मुझे अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैरिज का थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा केयरफुली चलें, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव पैदा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। और साथ में हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ की लॉर्डशिप सैटर्न के पास है। सैटर्न 8th हाउस में बैठे हैं तो हेल्थ को ख़राब करते हैं। इसके अलावा आप अगर प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। आपका मंगल आपको काफ़ी फेवर कर रहा है, और इनफैक्ट आपका मंगल आपकी डेस्टिनी का लॉर्ड भी है, और वो आपकी खुद सिंह राशि में बैठा है, और आपकी डेस्टिनी में शुक्र बैठा है। तो मंगल शुक्र का नवपंचम योग बन गया, ये भी बहुत अच्छा होता है। तो ये है आपकी सिंह राशि का एक ओवरऑल ओवरव्यू। अब बुध आपकी राशि के लॉर्ड हैं, क्योंकि कन्या की लॉर्डशिप है इनके पास। आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिल रहा है कि आपकी राशि के लॉर्ड ही स्वयं राशि के, यानी कि अपने घर में 22 जून तक रहेंगे, वो भी कैरियर के घर में, और वो भी जुपिटर के पास। जुपिटर के पास है सुख, साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, ज़्यादा, और राजनीति। और साथ में जुपिटर के पास है मैरिज लाइफ, बिजनेस पार्टनर, दैनिक इनकम, और फॉरेन ट्रैवलिंग, और डेली बेसिस की इनकम। बुध के पास है मान सम्मान, व्यक्तित्व, और साथ में आपका कैरियर, जॉब, गवर्नमेंट जॉब। ये सारी चीज़ें लेकर के बुध और गुरु एक ही घर में बैठ गए, और वो बैठ गए कैरियर के घर में। बहुत अच्छी जगह बैठे हैं। ये भद्र महापुरुष राजयोग साल में 2 या 3 बार ही बनता है केवल, और अभी आपके लिए ये 22 जून तक के लिए बना हुआ है, इसलिए इस टाइम पीरियड का आप एडवांटेज लीजिए। टाइम कम है, मेहनत ज़्यादा करिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बुध आपको प्रमोशन, ट्रांसफ़र, उन्नति भी करा सकता है, और आगे के रास्ते की तरफ भी लेकर के जाएगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलना चाहूँगा कि पैसा आएगा ज़रूर, पर थोड़ा बीमारियों पे खर्च होगा। इसके अलावा रोग स्थान पर राहु बैठे हैं, तो वो हेल्थ के दृष्टिकोण से परेशानी, कष्ट पैदा करते हैं, ये एक ड्रॉबैक होता है। इस वजह से आपको ध्यान रखना होगा, पेट से संबंधित परेशानियों का ध्यान रखना होगा। राहु छठे भाव में बैठ के गुम सुम बीमारी डायग्नोज हो नहीं रही है, टेस्ट सारे करा लिए। आपकी डेस्टिनी का लॉर्ड शुक्र है, वो अष्टम भाव में बैठा है, यानी कि शुक्र तो वीक है, बट आपको गुरु बुध सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए इनका सहारा लेना आपको अधिक चाहिए। अगर मैं बात करूं मंगल की, तो वो मंगलिक दोष बना करके आपके 12th हाउस में बैठे हैं, केतु साथ में है, खर्च के घर में बैठे हैं, खर्चे अधिक कराएंगे। कोई धोखा, कोई चीटिंग, कोई फरेब आपके साथ हो सकता है, अपने लोग ही आपको चीटिंग दे देंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, ऐसा ग्रहों का योग कुंडली अनुसार दिखाई दे रहा है। यानी कि आपका जो ग्रह ट्रांजिट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, इसलिए इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। छोटे भाई बहनों की लॉर्डशिप मंगल के पास है, वो 12th हाउस में बैठे हैं, तो उस तरफ से भी आपको कष्ट परेशानी आ सकती है। तो ये है एक ओवरऑल आपका ओवरव्यू जो मैंने कन्या राशि के बारे में भी आपको बताया। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपकी राशि के लॉर्ड शुक्र ग्रह दिनांक 29 जून 2025 तक आप ही की राशि को देख रहे हैं। ये अच्छा साइन है, आपकी राशि को देखेंगे, आपको काफ़ी हंसमुख बनाएंगे, आपको एक्टिवली वर्क करना सिखाएंगे, और आप में स्फूर्ति देखने को भी मिलेगी। अगर मैं कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो देखिए इस घर के अंदर जो नीच मंगल का प्रभाव लास्ट 6 मंथ से चल रहा था, वो अब कम्प्लीटली ओवर हो चुका है। सबसे मेन रिलीफ तो आपको यही मिल गया। दूसरी बात ये है कि इस घर के अंदर 22 जून को ट्रांजिट हो जाएगा मरकरी का, और ये ट्रांजिट भी आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। यानी कि कैरियर के दृष्टिकोण से जो लास्ट 10 डेज रहेंगे वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर पैसे की बात करें, जो कि हर किसी की ज़रूरत है, तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह आपके लाभ के घर में गोचर करेंगे, और वो भी पूरे महीने भर। इट मीन्स दैट कि वो आपको लाभ देंगे। ज्योतिष का नियम है, यदि धनेश लाभ में चला जाए या फिर लाभ का लॉर्ड धन में आ जाए, तो ऐसे में आर्थिक रूप से समृद्धि होती है। तो ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है। आप बाहर ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का करते हैं, बिजली से संबंधित, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
परिवार के साथ जरूर थोड़े से मतभेद पैदा हो सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली नज़र आती है। इसके अलावा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगा कि सैटर्न आपके हेल्थ के घर में बैठे हुए हैं। अब हो रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन, इस घर में अगर सैटर्न बैठेगा तो डेफिनेटली इस घर को वीक करता है, परेशानी देता है। तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य की वजह से, और साथ में शनि के दान करते रहिएगा, काले नीले कपड़े कम पहनिएगा। इसके अलावा संतान के घर में राहु के बैठने से संतान के साथ मतभेद हुआ करते हैं, और इसके अलावा जो आपसी सामंजस्य होता है वो भी बिगड़ता है। दूसरी चीज़, गर्भवती महिलाएं थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर अच्छी है कि आपको कोई अकस्मात धन लाभ हो सकता है पहले 22 दिनों के अंदर, क्योंकि राहु, गुरु और बुध के बिटवीन एक नव पंचम राजयोग बन रहा है, और ये राजयोग बड़ा बेहतरीन लाभदायक होता है। तो अच्छा साइन है। अगर आप शेयर बाज़ार वगैरह में काम करते हैं, कोई कसिनो, बुकी या इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, या कोई स्मगलिंग वगैरह के काम करते हैं, या मतलब बेसिकली एक काम समाज में एक गलत नेगेटिविटी की तरफ देखे जाते हैं, परंतु क्योंकि राहु इस घर में बैठा है, मायावी ग्रह बैठा है, तो छल से आपको पैसा दिलवाएगा। इसके अलावा आपकी जन्म पत्रिका के अंदर अगर आप सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद से संबंधित कुछ क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो आपको इस महीने थोड़ा रुकना चाहिए। ये मेरी सलाह रहेगी बहुत क्लियरली कि रुकें, ठहराव लेकर के आएँ। अगला महीना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। डेस्टिनी के घर में आपके बुध बैठे हैं, ये है सबसे मेन और कमाल की बात। तो और 22 जून तक बैठे हैं। बुध ने बोल दिया मैं तो गुरु के साथ बैठा हूँ। गुरु बुध की इतनी सुंदर युति त्रिकोण में 9th हाउस में बन गई। ये दोनों ग्रह मिलकर के आपको आबाद करेंगे। ये एक बहुत अच्छा योग है। धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी। अगर कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट अगर आप आईटी, टेक्नोलॉजी, कंसल्टेशन, आध्यात्म, टीचिंग, प्रोफेसर, लेक्चरर, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी से संबंधित काम कारोबार करते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, ये है आपका एक ओवरऑल ओवरव्यू तुला राशि का जून महीने का। आज आपसे बात करेंगे कि जून 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि जो अभी रिसेंटली शनि की ढैया से फ्री हुई है, शनि निकल गए, अच्छी बात है, रिलीफ मिल गया डेफिनेटली। और तो देखिए कि राशि पे शनि के साथ साथ शनि की दृष्टि भी थी 10वीं गोचर के अंदर पिछले 2.5 साल से। अब आप फ्री हो गए हैं। आपके लिए कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहूँगा कि आपके कर्म भाव के स्वामी सूर्य देव बनते हैं, और सूर्य महाराज आपके बैठे हैं 7th भाव में फर्स्ट 14 डेज, और उसके बाद चले जाएंगे 8th भाव में। तो एक तरीके से जितने भी बड़े पदों पर आसीन लोग हैं, चाहे वो IAS हैं, IPS हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, या किसी बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को थोड़ा सा सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक कार्य करना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा आपकी जन्म पत्रिका में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके कैरियर के घर में बैठे हुए हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं, पूरे महीने भर बैठे हुए हैं। अब फोर्सेस की नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने मंगल धारण किया हुआ है तो केतु का नकारात्मक प्रभाव मंगल पर कम पड़ेगा। वैसे भी मंगल की छाया केतु है, इसलिए कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। बट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फोर्सेस की नौकरी वालों के लिए ये समय विशेष रूप से अच्छा रहेगा जून का। मान सम्मान की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि खुद चतुर्थ, वो भी वृश्चिक राशि पर आ रही है, अपनी खुद की राशि के ऊपर आ रही है। तो मंगल आपको सुरक्षित कर रहे हैं व्यक्तित्व और मान सम्मान के दृष्टिकोण से। अगर मैं बात करूं पैसे की, फाइनेंस की, तो जुपिटर के पास जिम्मेदारी है और वो 8th भाव में बैठे हैं, और गुरु का 8th भाव में बैठना और वो भी सप्तम दृष्टि से आपके धन के घर को देखना, 2nd हाउस को देखना, ये योग ऐसे समझिए कि धनेश अगर बीमारी के घर में जा रहा है तो बीमारी पे पैसा खर्च होगा, बट फिर भी आपका हार्ट टाइट नहीं होगा, धन आपके पास आता रहेगा। रिसर्च रिलेटेड कार्यों में सफलता मिलेगी। गुरु बुध जैसे शुभ ग्रहों का 8th भाव में रहना, शुक्र जैसे शुभ ग्रह का 6ठे भाव में रहना, ये अच्छा नहीं होता। ये बीमारियों की ओर इंगित करता है, मानसिक तनाव की ओर भी ये इंगित करता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा आपके शनि महाराज बैठे हैं 5th हाउस में। जितने भी वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, रिसर्च बेस्ड काम करते हैं,
उन लोगों के लिए अच्छा है। इसके अलावा वकालत, जुडिशरी से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छा है, परंतु आपकी संतान के साथ आपकी रिलेशनशिप खराब होगी, उस ओर से आपको तनाव, बाधाएं, टेंशन, कष्ट आएंगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से मैं कहूँगा कर सकते हैं। थोड़ा सा संभल के करिएगा, बट इतना बुरा समय नहीं है, कीजिए। मदर की हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनकी हेल्थ पर संकट नजर आ रहा है। सूर्य ग्रह फर्स्ट 14 डेज तक आपके दाम्पत्य जीवन के घर में बैठे हैं, तो मैरिज लाइफ को भी बाधित करेंगे, मैरिज के घर में भी कष्ट आएगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। दोस्तों, अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आप दिनांक 22 जून के बाद कर सकते हैं, समय ज़्यादा अनुकूल रहेगा। बड़े भाई बहनों से सहयोग इस महीने आपको कम प्राप्त होगा। तो ये है आपका ग्रह गोचर जून 2025 का। हर व्यक्ति के मन में एक उत्सुकता होती है जानने की कि उसका आगे आने वाला कल अच्छा हो, और अगर बुरा है तो वो कैसा हो। और ज्योतिष वो माध्यम है जो आपका भूत, वर्तमान और भविष्य बताती है। आपकी धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और गुरु जो हैं उनका जो डिपार्टमेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि ज्ञान है, नीति है, शास्त्र संबद्ध बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति खुद इस समय अपनी ही राशि को देख रहे हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। 12 साल बाद गुरु की खुद सप्तम दृष्टि अपनी ही धनु राशि पर पड़ रही है। इसके अलावा 22 जून 2025 तक आपके लिए एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है। केंद्र में आपके सप्तम भाव पर दाम्पत्य जीवन के घर में दो सबसे शुभ ग्रह गुरु और बुध का गोचर है, यानी कि ये योग भी बड़ा उत्तम है। इसके अलावा अब मैं आपसे डीपली बात करता हूं और चीज़ों को काफ़ी गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा। आपके कैरियर के लॉर्ड मरकरी हैं, और मरकरी कर्मेश होकर दाम्पत्य जीवन के घर में बैठे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट 22 डेज तक आपको कोई शुभ समाचार या कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट उसके बाद 22 जून से थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा। अष्टम भाव में आपके बुध चले जाएंगे, त्वचा, स्किन संबंधी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। इसके अलावा आपके मान सम्मान, यश, वैभव, नीति, शास्त्र और विद्वानता का जो घर होता है, इस घर में खुद शुक्र ग्रह का ट्रांजिट है, यानी कि बच्चों से कोई शुभ समाचार मिलेगा, बच्चों के साथ रिलेशन मजबूत होगा। पहले अगर आपकी बोलचाल बंद थी या रिलेशन में खटाई चल रही थी तो वो दूर होगी, क्योंकि 7 जून से मंगल पॉजिटिव हो गए, अच्छे हो गए, नीचता को छोड़ चुके हैं। और तो और देखिए, आपके एजुकेशन के घर में शुक्र बैठे हैं, और शुक्र का और मंगल का आपस में नव पंचम राजयोग बना हुआ है, जो बड़ा बेहतरीन राजयोग होता है। ये एक बड़ा ही अच्छा और शुभ समाचार आपके लिए मुझे दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं आपसे फाइनेंस की, तो मैं ये बोलूँगा प्रॉपर्टी से, माइनिंग रिलेटेड वर्क, भूगर्भ का काम जैसे खेती बाड़ी, ऐसा कुछ भी करते हैं तो बहुत अच्छा है, लाभदायक समय है, इसमें कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है। आपको ज़मीन जायदाद से तो गेन होगा, पर मदर की हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है, परिवार में थोड़ा सा कलह कलेश बढ़ सकता है। वाणी पर संयम रखें। छोटे भाई बहनों के घर में राहु के रहने से उनके साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ के घर में फर्स्ट 14 डेज तक सूर्य बैठे हैं, तो पेट, आँख, हृदय और हड्डियों से संबंधित बीमारियों का सावधानी रखनी होगी, ध्यान बरतना होगा, मेडिसिन टाइम पर लेनी होंगी। इसके अलावा आपकी डेस्टिनी के लॉर्ड सूर्य बनते हैं, वो 14 तारीख से अच्छे हो जाएंगे। तो एक तरीके से 14 तारीख से लेकर के और 22 तारीख का जो जून महीने का टाइम रहेगा, वो वाकई आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। जो लोग राजनीति में हैं, आध्यात्म में है, लेखन, संपादन, प्रकाशन, अभिनय का काम करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ग्रह गोचर बड़ा अच्छा है और काफ़ी अनुकूल है। तो दोस्तों, ये है आपकी एक ग्रह स्थिति जो मैंने अभी आपको बताई। बात करेंगे आपसे जून 2025 की, और डिस्कस करेंगे आपके कैरियर, आपका नेम फेम, आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर्मा आपका क्या कहता है, और बच्चों की तरफ से क्या सिचुएशन रहेगी, एजुकेशन कैसी रहेगी, ये सारे पॉइंट आज आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ कैरियर की।
देखिए कैरियर की जो लॉर्डशिप है वो वीनस के पास है और 29 जून तक खुद शुक्र कैरियर को देख रहे हैं। इट मीन्स दैट कि वो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं कैरियर के दृष्टिकोण से। अगर आप फिल्म लाइन में हैं, आर्ट में हैं, आप कॉस्मेटिक का काम करते हैं, फैशन ब्यूटी का, पार्लर का काम करते हैं, या फिर आप एक्टिंग में हैं, आप सिंगिंग में हैं, या आप स्टोरी राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायलॉग डिलीवरी आप देखते हैं, आप डायरेक्शन का काम करते हैं, आपके लिए ये समय बड़ा अच्छा रहेगा। अगर इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी अगर आपका काम है तो आपका गेनिंग पीरियड है इस जून 2025 में। अगर मैं नेम फेम की बात करूं तो शनि के पास डिपार्टमेंट आ जाता है, नेम फेम भी आपका अच्छा रहेगा। फाइनेंस की बात करूं तो सैटर्न यानी कि शनि के पास जिम्मेदारी है और शनि भी आपके फाइनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। बस इसमें थोड़ी समस्या क्या आएगी, काम तो बहुत अच्छा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट रोक लगेगी, रुकावट आएगी, पैसे का फ्लो थोड़ा स्लो होगा। काम अच्छा आ रहा है, ऑर्डर बढ़िया आ रहा है, पर पार्ट पेमेंट आ रही है, जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है। इसके अलावा हेल्थ के घर में गुरु बैठे हैं, हेल्थ के घर में बुध बैठे हैं, ध्यान रखना होगा स्किन एलर्जी का, और साथ में शुगर डायबिटीज़ अगर आपको चल रही है या फिर मोटापे की शिकायतें, विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। अगर बात करूं आपके मैरिज लाइफ की तो अच्छी रहेगी, ये तो नहीं बोलूँगा ख़राब रहेगी, ठीक रहेगी एवरेज में, क्योंकि शुक्र ने एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाया है और एक केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके लिए काफ़ी उन्नतिवर्धक लाभदायक साबित होगा। आपके डेली बेसिस की इनकम तो बेटर होगी। आपका अगर आपको कोई फॉरेन ट्रैवलिंग करनी है बिजनेस रिलेटेड, वो आप कर सकते हैं, टाइम ठीक है। फर्स्ट 14 डेज तक थोड़ा बच्चों के साथ रिलेशन खराब हो सकता है शत्रु राशि के सूर्य होने के कारण। उसके बाद शत्रुओं पर आपको विजय हासिल होगी 16 तारीख के बाद जून महीने में। इसके अलावा आपके भाग्य के स्वामी बुध हैं, बुध स्वयं राशि के हैं, तो भाग्य से आपको किसी मुकदमे वगैरह पर विजय प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा मंगलिक दोष बन गया है तो क्रोध पर संयम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल केतु अष्टम भाव में होते हैं तो क्रोध अधिक बढ़ता है और परिवार में भी कलह बढ़ती है। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। सभी कुंभ राशि के हमारे व्यूवर्स, आप सभी के लिए आज जून 2025 का ग्रह गोचर लेकर के आया हूँ। बताऊंगा कि कैसी रहेगी आपकी ग्रहों की चाल। वैसे तो आपके ऊपर इस समय शनि की 7.5 का इम्पैक्ट तो चल ही रहा है। आपकी राशि के अंदर राहु का ट्रांजिट भी 18 महीने के लिए शुरू हो चुका है। अब शनि उतर रहे हैं, चले गए पैसे के घर में, तो राशि में राहु आके बैठ गए। यानी कि चुनौतियां तो अभी हैं, चुनौतियां तो फेस करनी पड़ेंगी, ये तो कुंडली कहती है। बट फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये महीना आपके लिए कुछ विशेष बातों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आपके कैरियर का लॉर्ड मंगल है, वो केंद्र में आ गया और अपने ही घर को देख रहा है कैरियर को चतुर्थ दृष्टि से, यानी कि वो सपोर्ट करेगा कैरियर में। जो काफ़ी तनाव स्ट्रेस चल रहा था वो कम होगा। मान सम्मान के लिए उठापटक रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। लोग आपको डाउन और नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। पैसे के दृष्टिकोण से पैसा आपके पास आएगा, ऐसा राशि कहती है कुंडली के हिसाब से। पर शनि है ना, थोड़ा देता है, क्वांटिटी में कम देता है, मेहनत ज़्यादा कराता है, अधिक प्रयास कराता है, लेजीनेस देगा। इस महीने थोड़ा आलस आप में अधिक देखने को मिलेगा, टालने की प्रवृत्ति बनेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा, पेट काफ़ी खराब रहेगा, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बात करूँ कोई सुख साधन प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद रिलेटेड, तो शुक्र के पास डिपार्टमेंट है। शुक्र अपनी राशि से 12th हाउस में हो गया तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में रोक लगेगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा बुध स्वयं राशि के होकर मिथुन के अंदर बैठे हैं, 5th हाउस में बैठे हैं, जुपिटर साथ में बैठे हैं। ये है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे आपको बताना था कि गुरु बुध की युति आपके कार्य सिद्ध करेगी। ये दोनों ग्रह मिलकर के आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। इस महीने आपको अकस्मात धन लाभ भी देंगे, आपको एजुकेशन में सफलता मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको लाभ प्राप्त होगा और साथ में कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा ही। और अगर आप कुछ शेयर बाजार, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, ऐसी सब चीज़ों से भी धन अर्जित करते हैं तो उसमें आपको अच्छे एडवांटेज मिलेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है ग्रहों के अनुरूप।
दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से बोलूंगा मांगलिक दोष बन गया है, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं जाएगी, उसमें कलह कलेश देखने को मिलेगा। भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र भाग्य को देख रहा है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अपने घर को देख के आपके लिए बहुत सुंदर घूमने फिरने के योग बना रहा है, यात्राओं के बना रहा है, विदेश यात्रा चाहे देश में ले, यानी कि लंबी दूरी की यात्राओं का योग दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर कुंभ राशि का जून 2025 का। आज आपको जानकारी दूंगा कि आपकी राशि के लॉर्ड जो कि जुपिटर हैं, बहुत बढ़िया पोजीशन में जुपिटर आ चुके हैं 14th में से, आपके 4th हाउस में आ गए हैं। आपके प्रॉपर्टी ज़मीन ज़्यादा सुख साधन के घर में आ गए हैं। अब आपको क्या चाहिए बताइए? प्रॉपर्टी लो, कोई इशू नहीं है, ज़मीन ज़्यादा लो, बहुत अच्छी बात है, उन्नति करो, राजनीतिक सफलता मिलेगी, कोई नया पद मिलेगा, कहीं किसी बोर्ड के किसी भी कहीं कोई चेयरमैनशिप मिल सकती है, ऐसा आपके कुंडली में योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। समस्या है तो थोड़ी सी ये कि शनि की 7.5 अब सेकंड फेज में पीक में आ गई है, तो अब इसके 2 नुकसान हैं। पहला ये, प्रोग्रेस तो होगी पर मानसिक रूप से अशांति बनी रहेगी, सैडनेस रहेगी, शत्रु लगे रहेंगे नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि राहु ग्रह भी खर्च के घर में बैठे हैं। पर मंगल ने बोल दिया अभी 7 जून की सुबह से कि मैं आ तो गया, रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे के घर में मैं हूं आपके साथ में, चिंता मत करो, मैं बाहर निकालूंगा। तो मंगल अब आपको ताकत देंगे, मंगल आपको बाहर निकालेंगे। ये एक बड़ा ही शुभ ग्रह योग आपके कुंडली में बना है, अच्छी बात है, बनना जरूरी भी था ये। इसके अलावा अगर कैरियर की बात करूं तो जुपिटर के पास डिपार्टमेंट है। जुपिटर ने बोला यार मैं तो खुद ही देख रहा हूं अब 1 साल के लिए कैरियर को, तो कैरियर में बड़ा अच्छा पॉजिटिव वाइब्स देखने को मिलेगी, उन्नतिवर्धक समय स्टार्ट होगा, किंतु परंतु नहीं है। कैरियर का लॉर्ड जुपिटर है, मन पे बैठा है, सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद के घर पे बैठा है, आपके रास्ते खोलेगा, प्रमोशन ट्रांसफर करवाएगा, ऐसा आपकी कुंडली 100% कहती हुई नजर आ रही है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि अगर आप राज्य सरकार से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा इस पूरे महीने। भद्र महापुरुष राजयोग के द्वारा आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, लव लाइफ अच्छी होगी, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन बेटर होंगे, हिसाब किताब को बैठ के करना हो, सेटल करना हो कर लीजिए। और तो और बुध आपको लेखन अध्यापन में आगे लेके जाएगा, IT टेक्नोलॉजी कंसल्टेशन जुडिशरी रिलेटेड वर्क में सफलता दिलवाएगा। मैंने शुरू में ही बोला था कि खर्चा थोड़ा ज़रूर होगा, क्योंकि पैसे का लॉर्ड मंगल है, 6ठे भाव में चला गया, पर शनि 2nd हाउस में बैठ करके फैमिली सपोर्ट आपके साथ रहेगा। कितना ही विपरीत समय बन जाए पर आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। सूर्य ग्रह 14 जून तक आपके आत्मविश्वास के घर में बैठे हैं, विल पावर के घर में बैठे हैं, तो विल पावर भी बड़ी अच्छी रहेगी। संतान के घर पर जो नीच मंगल का प्रभाव था वो निकल गया, यानी कि अब संतान से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। ये साइन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए ओवरऑल ये महीना अच्छा दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ समझने को सीखने को भी मिला होगा। फिर एक बार एक नई वीडियो लेकर के नेक्स्ट एपिसोड में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार।